प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B.5। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 4 तक कंप्लीट किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप मैथ्स के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5B.5 किस तरह से सॉल्व होता है। इसमें आपको किसी भी तरह के सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सूत्र हम पहले पढ़े थे उसी सूत्र का इसमें भी प्रयोग होगा। ठीक, इसमें आपको ये पहचानना है कि जो दिया है फलन वो सूत्र के फॉर्म में किस तरह है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँगा, आपको पूरा सूत्र याद रहना चाहिए इस प्रश्नावली को बनाने के लिए। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए सीधा सीधा मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आपको किसी भी तरह के नए सूत्र की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक, तो पहला का पहला, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक, हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, जो दिया है उसे y के इक्वल में मानना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल में मानेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये cos और ये x का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम जो फार्मूला जानते हैं उसी तरह से इसको भी उसी फार्मूला में समझेंगे। जैसे कि cos x का स्क्वायर, तो हम किसका फार्मूला जानते हैं, cos x का फार्मूला जानते हैं। cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, ये x की जगह क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। क्या है, x की जगह x का स्क्वायर है। तो x की जगह x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर को फिलहाल हम x मान के क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक, तो x स्क्वायर को क्या मान के आपको अवकलन करना है, x मान के। ठीक, यदि हम इसका x मान के अवकलन करेंगे तो चलिए dy/dx पहले कर देते हैं। ठीक, तो ये होगा d/dx और cos x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या मान के आपको डिफ्रेंशिएट करना है, x मान के। तो cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये होगा माइनस साइन x, x की जगह क्या है, x का स्क्वायर। ठीक, मतलब जो है उसी का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो cos x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस साइन x का स्क्वायर। किसको माने हैं हम, x स्क्वायर को x मान के डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो x स्क्वायर को हम माने हैं, इसलिए उसका क्या करेंगे, एक बार पुनः अवकलन करेंगे। तो ये होगा x का स्क्वायर। आया समझ आपको, मतलब जिसको मानना रहता है उसी का हम पुनः अवकलन करते हैं। ठीक, तो ये होगा माइनस साइन x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x सामने लाइए तो माइनस 2x और ये साइन x का स्क्वायर। समझ आया आपको। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, ये y इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर x। अब फिर देखें, यहाँ पे हमको पता होता है कि x स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं। किसका फार्मूला जानते हैं, x स्क्वायर का। तो इसको चाहे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy/dx और ये cos x और इस स्क्वायर को हम पूरे लगा सकते हैं कोष्ठक लगा के ऊपर में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, cos x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, cos x का स्क्वायर है। तो इस बार हमको किसको मानना पड़ेगा। ठीक, हम जानते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, तो cos x को क्या मानेंगे हम, cos x को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, यदि हम cos x को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा x का स्क्वायर। क्या होगा, x का स्क्वायर। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपको पता है क्या होता है, 2x होता है। तो चलिए हम मान के अवकलन कर लेते हैं इसको। तो ये होगा cos x का स्क्वायर, x स्क्वायर समझिए इसको। ठीक, तो x स्क्वायर क्या होता है, 2x। यहाँ पे x की जगह क्या है, मतलब x हम किसको माने हैं, cos को। तो ये होगा 2 cos x। ठीक, अब माने किसको है हम, cos x को। तो cos x का पुनः अवकलन करेंगे। ठीक, जिसको माने रहते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो ये होगा 2 cos x गुणा cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक, माइनस सामने लाइए, 2 साइन x इंटू cos x हुआ। ठीक, तो आंसर क्या मिला हमें, -2 साइन x इंटू cos x। तो यही है इसका आंसर। ठीक, आसान है, मतलब आपको सूत्र के रूप में पहचानना है। जैसे इसको कैसे पहचाने, हम cos x के स्क्वायर को इस फॉर्म में पहचाने। ठीक, मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इस पूरे को क्या माने, x माने। तो ये x स्क्वायर बन गया और इसको माने हैं, इसलिए इसका क्या करेंगे, हम एक बार पुनः डिफरेंशिएट करेंगे।
ठीक, इसका 5वां क्वेश्चन देखिए। ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा आप बनाकर देखिएगा, उसे मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 5वां क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 5। ये y इक्वल टू, चलिए मान लीजिए log x का क्यूब। ठीक, तो ये होगा dy बाई डी एक्स log x का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ को मानना पड़ेगा आपको, इस x के क्यूब को। तो x के क्यूब को यदि हम x मानेंगे तो क्या बनेगा, log x बनेगा। क्या बनेगा, log x। ठीक, तो चलिए मान लीजिए, तो इस पूरे को क्या करेंगे हम, x क्यूब को x मानेंगे तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x। x की जगह क्या आएगा, x का क्यूब आएगा। ठीक, उसको हम माने बस रहेंगे, उसको कहीं पे भी नहीं लिखना है आपको। बस आप यही सोचेंगे अपने मन में कि उसको हम मान रहे हैं, और मान रहे हैं तो हम उसका क्या करेंगे, एक बार पुनः आकलन करेंगे। तो x क्यूब का एक बार पुनः आकलन होगा क्योंकि हम उसको माने हैं। तो ये होगा x क्यूब का 3x स्क्वायर बटे x का क्यूब। तो ये होगा 3 स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो ये होगा 3/x। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है। बुक में आपको फार्मूला वाला एक मेथड दिया हुआ है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन थोड़ा अलग बना हुआ है, तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे बना भी पाएंगे। ठीक, तो तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो फर्स्ट के बाद देखेंगे हम सेकंड का क्वेश्चन। सेकंड में टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा और आप उतनी ही आसानी से आकलन के सवालों को बना पाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो y इक्वल टू ये होगा log ऑफ ex और इसके पावर में ये क्यूब। ठीक, तो चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स। ठीक, तो ये होगा डी बाई डी एक्स log ex और ये पूरे के पावर में क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे को फिर क्या मानेंगे हम, इस पूरे को x मानेंगे। तो x मानेंगे तो ये होगा x का क्यूब, और x के क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता है, 3x का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 3x का स्क्वायर। तो इसको हम x मान के चल रहे हैं, इस पूरे को। ठीक, तो इस पूरे को x मान के चल रहे हैं, तो x क्यूब का डिफरेंशिएट होगा 3x का स्क्वायर, और x की जगह क्या है, किसको मान रहे हैं, x log x को। तो होगा 3 log x और ये पूरे के स्क्वायर में। ठीक, तो ये होगा 3x का स्क्वायर। यदि हम इसको x समझे तो अब log x को हम माने हैं। ठीक, log x को अंदर वाले को माने हैं ना। ठीक, तो log x को माने इसलिए इसका पुनः डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये होगा log x। ठीक, आगे सॉल्व करिए, तो ये 3 log x और ये स्क्वायर, log x का क्या होता है 1/x। इसको सॉल्व करिए तो ये होगा 3 log ex और ये पूरे के स्क्वायर और बटे में होगा x, यही इसका आंसर है। ठीक, ये हुआ सेकंड का फर्स्ट। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। ठीक, इसको चलिए y के इक्वल मानिए, y इक्वल टू log ऑफ ex प्लस 1। ठीक, तो पहले तो हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, log ऑफ ex प्लस 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए log x हमको किसका फार्मूला पता है, log x का फार्मूला पता है। तो x की जगह इस बार ये क्या है, यहाँ पे देखिए। ठीक, x की जगह क्या है यहाँ पे, ex प्लस 1। तो इस पूरे को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। ठीक, तो ex प्लस 1 को हमें मानना पड़ेगा x। तो log x का फार्मूला क्या होता है 1/x। x के किसको माने हैं हम, ex प्लस 1, तो 1/ex प्लस 1। अब ex प्लस 1 को माने हैं तो उसका पुनः आकलन कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स ex प्लस 1। ठीक, ये होगा ex प्लस 1। ठीक, ex प्लस 1, ex का ex होता है और 1 का 0, तो ये होगा ex अपॉन ex प्लस 1 और यही इसका आंसर है। ठीक, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू log ऑफ साइन x प्लस 1। फिर देखिए इसमें, ठीक, क्या दिख रहा है आपको, किसको मानोगे बताइए। चलिए साइन x प्लस 1 को। ठीक, डी बाई डी एक्स ये होगा log साइन x प्लस 1। ठीक, log x का होता है 1/x, साइन x प्लस 1 को हम x मानेंगे, तो होगा 1/sin x प्लस 1। ठीक, अब उसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ये होगा साइन एक्स प्लस 1। ठीक, चलिए साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और 1 का 0 और नीचे में क्या आएगा साइन एक्स प्लस 1। तो ये होगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस 1 और यही इसका आंसर है। ठीक, तो आसान लग रहा है अब आपको। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चन को देखिए तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, दूसरा के बाद देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में भी 5 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं और बाकी के क्वेश्चन आप बनाकर देखिएगा। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन और साइन एक्स है, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो y के इक्वल में चलिए मान लीजिए तो होगा साइन और ये साइन एक्स। ठीक, डिफ्रेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स और ये होगा साइन और ये साइन एक्स। अब बताइए मेरे को ये किस तरह से दिख रहा है आपको, साइन एक्स के रूप में दिख रहा है। क्या दिख रहा है साइन एक्स के रूप में, तो ये तो साइन है। ठीक, यहाँ पे भी साइन है लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा एक्स मानना पड़ेगा। किसको साइन एक्स को। ठीक, तो इस साइन एक्स को हम एक्स मानेंगे तो ये क्या बनेगा साइन एक्स बनेगा। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स होता है और एक्स की जगह क्या है साइन एक्स। ठीक, किसको माने हैं साइन एक्स को, तो ये होगा डी बाई डी एक्स और ये साइन एक्स इसका पुनः डिफ्रेंशिएट, तो ये होगा हम कॉस साइन एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। ठीक, इसको सामने लिख दीजिए कॉस एक्स और ये कॉस साइन एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन लोग सबसे बनेंगे, फिर भी चलिए बना लीजिए। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, y इक्वल टू कॉस और ये कॉस एक्स। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स को हम मानेंगे एक्स। ठीक, तो ये बनेगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स है। ठीक, कॉस एक्स को माने तो उसका पुनः डिफरेंशिएट होगा, तो ये होगा डी बाई डी एक्स और ये कॉस एक्स। ठीक, ये माइनस साइन और ये कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, माइनस माइनस सामने होगा, माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और साइन को पहले लिख दीजिए तो ये होगा साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर है। ठीक, सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, तो y इक्वल टू साइन और ये कॉस एक्स। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करिए तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन और ये कॉस एक्स। ठीक, अब किसको मानना पड़ेगा हमें कॉस एक्स को, क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स को एक्स मानेंगे तो ये साइन एक्स होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स होता है और एक्स की जगह है कॉस एक्स। कॉस एक्स को माने हैं तो उसका पुनः डिफ्रेंशिएट। ठीक, ये कॉस एक्स का माइनस साइन होगा, माइनस साइन को सामने लिख दीजिए माइनस साइन एक्स और ये कॉस ये वाला और ये कॉस एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक, तो तीसरा का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए तुरंत। ठीक, तीसरा के बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। ठीक, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं सब अलग अलग प्रकार के बढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं चौथा का फर्स्ट है, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। तो y इक्वल टू होगा रूट कॉस एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये होगा डी बाई डी एक्स, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये होगा कॉस और ये 1/2। ठीक, अब देखिए कॉस एक्स को हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स को एक्स मानेंगे तो ये बनेगा एक्स पावर 1/2 और इसका डिफरेंशिएट हम जानते हैं क्या होता है, सामने आता है एक्स एन के रूप का है ना। ठीक, इस रूप में बनेगा एक्स एन का एन एक्स एन माइनस 1। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस एक्स को मानिए आप एक्स, तो होगा 1/2
और ये कॉस एक्स और ये पावर में 1/2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1। कॉस एक्स को माने तो उसका पुनः डिफ्रेंशिएट, ठीक, ये 1/2, इसको सॉल्व करिए। कॉस एक्स 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमको माइनस 1/2। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। फिर ये माइनस सामने लाइए और इसको सॉल्व करिए। ये माइनस सामने ला लीजिए तो होगा माइनस साइन एक्स बटे 2 इंटू ये क्या होगा कॉस एक्स होगा, ठीक। और ये क्या बनेगा -1/2 तो उसको नीचे में लिख सकते हैं तो ये होगा कॉस एक्स और 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट, तो ये होगा माइनस साइन अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट कॉस एक्स, ठीक। ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ये है y इक्वल टू रूट 10x, ठीक। तो ये होगा dy/dx, ठीक। ये होगा d/dx, रूट को लिखेंगे हम 1/2, तो सेम इसी तरह का ये भी बनेगा, ये 1/2, ठीक। तो ये होगा 1/2 सामने आएगा और 10x और ये 1/2 माइनस 1 और किसका अगेन डिफ्रेंशिएट होगा 10x का, ठीक। तो ये होगा 1/2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 माइनस 1 तो ये मिलेगा -1/2। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। सामने लाइए सेक स्क्वायर एक्स को तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये नीचे आएगा तो ये बनेगा रूट 10x, ठीक। ये इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चौथा के बाद देखते हैं हम पांचवा का क्वेश्चन। तो पांचवा का पहला देखिए, ठीक। इसमें आपको फिर 3 प्रकार का मिल जाएगा, मतलब 3 प्रकार के फलन है, एक तो लॉग है, फिर ये 10 है, फिर x/2 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट, तो होगा y इक्वल टू लॉग 10x/2, ठीक। तो dy/dx करिए और ये होगा dy/dx लॉग 10x/2, यहाँ से मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक। तो पहला काम, पहला डिफ्रेंशिएट कैसे होगा ये log 10x/2, तो 10x/2 को हम क्या करेंगे इस पूरे को मानेंगे हम x, क्या करेंगे इस पूरे को मानेंगे x, तो 10x/2 को x मान के चलेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x, तो होगा 1/10x/2, ठीक। किसको माने हैं 10x/2 को, तो होगा 1/10x/2 इंटू जिसको माने हैं उसका पुनः डिफ्रेंशिएट, तो 10x/2 का पुनः यहाँ पे हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक। ये होगा 10x/2, ठीक। आगे देखें 10x/2, हमको 10x का डिफ्रेंशिएट पता है तो x/2 को फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इस x/2 को क्या करना पड़ेगा आपको फिर x मानना पड़ेगा, तो इसको पुनः x मानेंगे तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर x/2। अब x/2 को हम माने हैं तो इसका पुनः अवकलन होगा तो d/dx और ये x/2, ठीक। ये होगा सेक स्क्वायर x/2 और 10x/2, फिर x/2 तो 2 सामने आएगा तो ये होगा 1/2 और x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा ये 1 होगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक। तो ये 1/2 को मैं सामने लिख देता हूँ, ये 1/2 यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं हम, सेक मतलब क्या होता है 1/cos, त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़े होंगे 10th में, उसमें हम फार्मूला पढ़े थे। सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 क्या होगा, ये होगा 1/cos स्क्वायर x/2, ठीक। यही बनेगा सेक स्क्वायर x/2 1/cos स्क्वायर x/2। नीचे में है 10x/2, तो 10x/2 क्या होता है, ये होता है साइन बटे कास, तो ये हो जाएगा साइन x/2 बटे कॉस x/2, ठीक। इस तरह से क्या होगा ये हल होगा। तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर x/2 कॉस x/2, तो एक कॉस यहाँ से काट दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ बना देता हूँ बगल में, तो ये होगा 1/2, ठीक। एक कॉस बचा है और यहाँ पे साइन है, नीचे से एक कॉस कट चुका है तो ये होगा 1/cos x/2 इंटू
साइन एक्स बाई टू। ठीक, अब आगे इसको देखिए, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पर आपको क्या चीज़ का फार्मूला दिख रहा है, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, उसका फार्मूला होता है साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स। ठीक, इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं हम। यहाँ लिख दूँ क्या, चलिए यहाँ साइन 2a, ये होता है 2 साइन a और ये कॉस ए। ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे ए की जगह यहाँ a बाई एक्स बाई टू है, ए की जगह x बाई टू है, तो ये 2 हटेगा। ठीक, तो 2 हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन a बचेगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इस पूरे का फार्मूला ये होगा साइन x होगा। 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, इस नीचे का पूरा का फार्मूला होगा साइन x। साइन x ऊपर जाएगा तो वो बनेगा कोसेक x, और ये इसका आंसर है। ठीक, तो इसके बाद हमारा सॉल्यूशन ये है। ठीक, फार्मूला को आप बगल में लिख सकते हो याद रखने के लिए। तो इसके बाद देखेंगे हम पांचवा के पहला के बाद पांचवा का दूसरा सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक, ये होगा हम y इक्वल टू ई रूट टेक कॉट एक्स। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो होगा डी वाई बाई डी एक्स ई रूट कॉस एक्स। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमको ई एक्स का फार्मूला पता होता है। ई एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई एक्स होता है। तो रूट कॉट एक्स को हम क्या मानेंगे, हम रूट कॉट एक्स को मानेंगे हम एक्स। ठीक, तो रूट कॉट एक्स को एक्स मानेंगे तो ये ई एक्स होगा, और ई एक्स का फार्मूला ई एक्स होता है, तो ई रूट कॉट एक्स ही होगा। ठीक, अब रूट कॉट एक्स को माने हैं तो उसका पुनः आकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स, रूट को मैं 1/2 लिख देता हूँ। ठीक, 1/2। अब ई रूट कॉट एक्स, कॉट एक्स 1/2। तो अब फिर क्या करेंगे हम, कॉट एक्स को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो कॉट एक्स को एक्स मानेंगे तो एक्स 1/2 होगा, और एक्स 1/2 का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स 1/2 का होता है 1/2 सामने आएगा, और ये कॉट एक्स और ये 1/2 माइनस 1, किसको माने हैं हम, कॉट एक्स को। तो उसका पुनः आकलन करिए, कॉट एक्स आगे सॉल्व करिए, ई रूट कॉट एक्स, फिर यहाँ से ये 1/2 होगा कॉट एक्स। ठीक, 1/2 माइनस 1, ये माइनस 1/2 होगा। ठीक, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट सी है, इसलिए सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। और कॉट क्या होता है, कोसेक के साथ इसका पेयर बनता है, तो इसका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो होगा ई रूट कॉट एक्स। ठीक, सामने ला देता हूँ माइनस को और इसको जमा के लिख देता हूँ पूरे को। ठीक, कॉट एक्स माइनस 1/2 नीचे आएगा तो ये प्लस बनेगा। तो होगा हम कॉट एक्स, और इसके पूरे की पावर में क्या होगा 1/2, उसको हम लिख सकते हैं रूट, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट। ठीक, और गुणा में होगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये 2 भी क्या होगा, इसके सामने में आएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसका आंसर क्या मिला हमें, माइनस ई टू दी पावर रूट कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 रूट कॉट एक्स। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, ये वाला सेम टू सेम है। ये 1/2 को यहाँ लिख दिए हैं, 2 को नीचे में, कॉट एक्स माइनस 1/2 को नीचे लाए हैं, तो माइनस 1/2 को क्या लिखे हम यहाँ पे रूट बना दिए, और इसको यहाँ पे और इस माइनस को सामने, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, फिर आप बाकी के क्वेश्चन बनाकर देखेंगे। ठीक, पांचवा के दूसरा क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा का पांचवा मतलब तीसरा और चौथा आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, उसे आप बनाकर देखिएगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। तो इसको क्या करेंगे हम, y के इक्वल मानेंगे, तो ये होगा रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स। ठीक, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश बटे हर के फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अंश बटे हर का फार्मूला हर से स्टार्ट होता है, तो हर में क्या है, यहाँ पे साइन रूट एक्स है, तो ये हर, फिर अंश का डिफ्रेंशिएट, तो अंश है रूट साइन एक्स का, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे अंश ही रहता है
फिर ये होता है फिर हर का डिफ्रेंशिएट, तो हर में है साइन रूट एक्स और पूरे के बटे में है साइन रूट एक्स और पूरे का ये स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करिए इसको। साइन रूट एक्स, ठीक, इस रूट को क्या मान लेता हूँ मैं, 1/2 मान लेता हूँ। ठीक, ये 1/2। अब साइन एक्स 1/2 है, तो साइन एक्स को क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे, तो इसको एक्स मानेंगे तो ये क्या होगा, एक्स 1/2 होगा। और एक्स 1/2 का होता है 1/2 और एक्स की जगह लिखेंगे हम साइन एक्स। ठीक, 1/2 एक्स और ये 1/2 - 1 अर्थात 1/2 साइन 1/2 - 1। अब साइन एक्स को माने इसलिए उसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका पुनः अवकलन होगा ये साइन एक्स। ठीक, इसका काम कंप्लीट। यहाँ देखिए रूट साइन एक्स है, यहाँ पे देखिए d/dx साइन रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या मानेंगे हम, रूट एक्स को मानेंगे एक्स, तो ये बनेगा साइन एक्स है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो होगा कॉस रूट एक्स। और रूट एक्स को माने तो उसका क्या होगा, पुनः अवकलन होगा। ठीक, नीचे होगा, नीचे सेम रहेगा साइन रूट एक्स का स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए इसको। साइन रूट एक्स, ठीक, गुणा ये है 1/2। ठीक, साइन एक्स 1/2 - 1, ये होगा साइन एक्स -1/2। साइन एक्स का पुनः अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक, फिर ये माइनस ये रूट साइन एक्स इंटू ये रूट कॉस रूट एक्स। ठीक, रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्या होता है, हम इसका बार बार निकाल चुके हैं। रूट एक्स मैं आपको याद करने के लिए बोला हूँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स है, तो रूट एक्स की जगह डायरेक्ट हम रखेंगे 1/2 रूट एक्स। क्या रखेंगे, 1/2 रूट एक्स है। ठीक, तो ये मिलेगा हमें नीचे साइन रूट एक्स का ये स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको बस जमा के लिखना पड़ेगा, फिर यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको जमा के। साइन रूट एक्स साइन 1/2 है, तो -1/2 को नीचे ले जाके हम क्या बनाएंगे, करनी बनाएंगे, रूट बनाएंगे उसको। ठीक, तो होगा साइन रूट एक्स। ठीक, साइन रूट एक्स, फिर ये वाला 1/2 है, रहने दीजिए उसको। साइन एक्स -1/2 को नीचे लाएंगे तो ये होगा 2 और साइन एक्स माइनस है तो नीचे आके प्लस बनेगा और 1/2 को लिखेंगे हम रूट, तो ये रूट और ये रूट साइन एक्स। ठीक, इसको लिख चुके। अब ये बच्चा हमारा कॉस एक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कॉस एक्स को, फिर ये माइनस, इसको जमा के लिखिए, ये रूट साइन एक्स होगा, रूट साइन एक्स है, और ये कॉस रूट एक्स होगा और पूरे के बटे में होगा ये 2 रूट एक्स है। ठीक, और पूरे के बटे में इधर का स्क्वायर साइन रूट एक्स का स्क्वायर। तो इसका हल मतलब इसका आंसर यही वाला होगा। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे बनाकर देखिएगा। यदि नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम 6वां नंबर से। ठीक, 5वां तक तो आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।